आपकी बालकनी में या आपके घर में कोई पौधा है क्या? या फिर आपने कहीं बीज को कहीं किसी ऐसी जगह पर उभरते निकलते देखा है क्या? आई एम श्योर दैट कि अगर आपने कभी किसी बीज को ऐसे देखा हो ना कि वो ज़मीन के अंदर अंधेरे में बैठा रो नहीं रहा होता, बल्कि वो ये सोच नहीं रहा होता कि दुनिया मेरे बारे में जानती नहीं है। देखो, मैं ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मिट्टी है, कीड़े मकोड़े हैं, तंग जगह है। कितनी मुश्किलें होती हैं ना। बीज को बहुत सख्ती से हम इंसान अपने हाथों की मदद से ना मिट्टी के अंदर दबाते हैं, तो उसके लिए बहुत थोड़ी सी जगह होती है। तो बीज ये नहीं सोच रहा होता, वो ये नहीं देख रहा होता कि कितनी मुश्किलें हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मिट्टी है, दबा हुआ हूँ, अंधेरे हैं, बल्कि वो फूट रहा होता है, वो ना आगे बढ़ रहा होता है, वो ना वक्त को निकाल रहा होता है। और हमें मालूम है, मुझे पता है कि वो धीरे धीरे, महीने नहीं साल, बल्कि वक्त के साथ वो एक दिन फूटेगा, उसकी कोंपलें बाहर निकलेंगी और वो एक दिन बहुत कदावर दरख्त बनेगा, जिसकी छाँव में भी कुछ लोग बैठ सकेंगे, जिसका फल भी कुछ लोग खा सकेंगे। लेकिन वक्त के साथ बस कंडीशंस अप्लाई। बस एक बात है कि आप भी वक्त के साथ, तो मुद्दा ये हुआ जनाब कि वक्त के साथ वो एक दिन ज़रूर बाहर निकलेगा। कंडीशन है ना, इस पे कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो अगर ये महसूस कर रहे हैं मायूसी में, अंधेरे में, अकेले में, ख़ुद को अकेला समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि दुनिया आपको जानती नहीं, या आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, आपको मालूम नहीं होता कि आप किस तरह से बढ़ेंगे, फूलेंगे, आप अकेले हैं, मायूसी में हैं, ये महसूस कर रहे होते हैं कि शायद मैं ये काम कैसे करूँगा, ये कैसे हो पाएगा। तो मैं आपको दावे से कहती हूँ कि आप वो कर सकेंगे, वो काम हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ। तो आप भी और हम सब भी, मैं भी उसी बीज की तरह हूँ कि जो अंधेरे में है और वो ये बिल्कुल नहीं जानता कि आने वाला वक्त इंतहाई खूबसूरत होने वाला है, इंतहाई पुरसकून होने वाला है, कि आप उभरेंगे, आप संवरेंगे, आप चमकेंगे और आपकी तरक्की ना सब लोग देखेंगे। जो लोग सवाल कर रहे हैं, जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना कि आप कुछ भी नहीं हो, अरे तुम क्या, तुम कोई बहुत बड़ी साइंसदान हो? हाँ, तुम्हें पता ही क्या है? तुम जानती ही क्या हो कि बिजनेस क्या होता है? हाँ, या तुम जानती ही क्या हो कि ये काम क्या होता है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुमने तो आज तक कुछ करके दिखाया ही नहीं है। तो इंशाल्लाह आपकी तरक्की ना, मेरी तरक्की ना, सब देखेंगे। बस थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा यकीन और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भी ना उसी बीज की तरह हैं जो ज़मीन के अंदर है। भले ही उसके ऊपर से कितने लोग चल के चले जाएं, कोई उसकी ज़ात को, कोई उसके होने को महसूस ही ना कर पाए, लेकिन वो एक ना एक दिन वहाँ से ज़रूर फूटेगा, वो ज़रूर फूटेगा। और क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कुदरत ने ली है। ज़मीन के नीचे अगर आप देखें तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं, पेट तो उनका भी भरता है। वो मालिक सबकी जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं और सबके पेट भरता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना है, नहीं, हमने खुद मेहनत करनी है, हमने कोशिश करनी है, हमने अपनी पूरी जान लगा देनी है। आपका और मेरा काम सिर्फ वहीं तक का है कि हमने अपनी पूरी मेहनत लगा देनी है, सच बोलना है खुद से। फिर जब उसके बाद वाला काम है वो ऊपर वाला करेगा। वो ना फिर टॉप मैनेजमेंट की बात आ जाती है। तो फिर जब टॉप मैनेजमेंट आपकी किसी अनमैनेज चीज़ को मैनेज करता है तो कितना खूबसूरत लगता है। हाँ, अच्छा, इस बात का ना एक और सबूत है। चलिए बताइए कि फ़ोटो खींचने में कितना टाइम लगता है, सेल्फी बनाने में बिल्कुल चंद सेकंड लगता है। तो आप जानते हैं कि
इमेज बनाने में तो बड़ा टाइम लग जाता है, सदियां लग जाती हैं, है ना। इमेज का मतलब जानते हैं ना, कि आपकी पहचान क्या है, आपका मान क्या है, आपकी खसूसियत क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है। तो इमेज की बात जब करें तो इमेज आपकी पहचान होती है, आपकी क्वालिटीज़ होती है। तो फिर जब हम उसकी बात करें तो उसमें तो टाइम लगता है ना। और आप जानते हैं कि आज से कई साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं ना, अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो पहले जो है ना वो फ़ोटो खींचते थे, रील बनती थी, नेगेटिव होता था, नेगेटिव पहले बनता था और फिर जाके तस्वीर बनती थी, और तस्वीर भी फुल अंधेरे में बनती थी। तो किरदार की बात आ जाए या आपकी पहचान की बात आ जाए या आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी इमेज की, तो फुल अंधेरे में बैठ के वो तस्वीर बनाया करते थे, इमेज बनाया करते थे। तो इसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी, आपका इमेज, आपकी पहचान, एक ऐसी पहचान जिसको कोई तोड़ ना सके, एक ऐसा फटीक, एक ऐसी अड़ियल जिसको कभी कोई तोड़ ना पाए। तो मुझे लगता है कि जब आप एक चट्टान की तरह मजबूत, एक अड़ियल इंसान, और एक ऐसा सटीक, एक ऐसा बिल्कुल शफाफ रोशन पर्सनालिटी आपकी तभी बनती है, आप तभी अपने आप में इतने मजबूत बनते हैं जब आप खुद अंधेरे से बाहर निकलते हैं और फिर उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए आप तैयार होते हैं कि जब कोई आपको बात करे ना, कोई आपको तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उसका आप पर बिल्कुल 0 और 0 बिल्कुल उसका आप पे कोई असर ही ना हो। तो फिर चाहे एक तस्वीर की बात हो और एक स्ट्रॉन्ग मोरल, एथिकल और एक पर्सोना इंसान की बात हो, तो दोनों को अंधेरे में रखना पड़ता है, उस बीज की तरह। मुद्दा ये है, उस्ताद के अंधेरा, अकेलापन, सब कुछ ज़रूरी है। अपने आप के साथ बैठना पड़ता है, सिर्फ अपने आप के साथ। वो कहते हैं ना कि जिसने खुद को समझ लिया उसने सबको समझ लिया। बुल्ले शाह कहते हैं ना, मन अपने विच डूब के बाजा सुराख जिंदगी। अरे ये तो अलामा इकबाल कहते हैं। बुल्ले शाह तो कहते हैं जिन्हें नफ्स अपने नू पढ़िया ही नहीं, मन अपने विच डूबिया ही नहीं। कुछ ऐसी बात ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बतानी है। क्यों कुछ गलतियां मैं जानबूझ के भी करती हूँ, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरे लिसनर मुझे किस हद तक सुनते हैं। हाँ, तो जनाब, अकेलापन और खुद के साथ बिताया टाइम, खुद के साथ जो आप अकेलापन गुजारते हैं ना, खुद को समझा करें। सबको समझने बैठे ना तो पागल हो जाएंगे। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या ऐसा है कि जो तुम्हें खुशी देता है, और तुम्हारे अंदर क्या ऐसा है कि जो तुम्हें बदलने की ज़रूरत है, और क्या ऐसा है जो कि ना बदला जाए तो सब ठीक है। सच में ज़िंदगी आसान करने का बहुत आसान तरीका है ये, कि अपने आप पे काम करना, क्योंकि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम हैं, दुनिया नहीं। तो फिर छोड़ देते हैं ना जो अपने हाथ में है ही नहीं, तो उस पे काम करते हैं जो हमारे अपने हाथ में है। तो फिर जनाब चलते हैं, आज की ऑडियो बेड टाइम टॉक ख़त्म होती है। रात को 9 या 10 बजे ज़रूर सुना करें मुझे, आरजे इरम शहज़ादी को, मेरे यूट्यूब चैनल आरजे इरम शहज़ादी को। तो जनाब खुद को हल्का महसूस करवाएं। हाँ, कुछ हुआ थोड़ा सा। अपने अपनों का रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। फिर हाजिर होंगे एक टॉक के साथ।